हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि यूथ प्रैक्टिस एट 85 तक जो मैंने कराया था उसको आप लोगों ने ठीक से देखा है कि नहीं। क्योंकि जो है उसको आप देखते चलिए, वरना जब इकट्ठा हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे। बहुत लोग सोचते कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा तो देख लेंगे, लेकिन देख नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो यूथ प्रैक्टिस सेट है या कोई भी चीज़ें हैं, आपने कहीं कोचिंग ले रखी है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि आपको उसको पढ़ते हुए चलते रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इकट्ठा हो जाने पे वो दिक्कत होती है, आप पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए साथ में उसको पढ़ते हुए चलिए, एक एक दो दो प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, ताकि जो है आपका पूरा हो जाए। कन्फ्यूज़न वगैरह रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज यूथ का जो है 86 नंबर का है, और ये हम लोग का आंतरिक सज्जा चल रहा है। आंतरिक सज्जा में यूथ प्रैक्टिस सेट का है, और क्वेश्चन नंबर 31, कल 30 तक हम लोगों ने किया था, आज 31 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या है। 31 क्वेश्चन है कि दिए गए डिजाइन के सिद्धांत को सूची 2 में कैसे मिलाना है। संतुलन है, अनुपात है, एक रूपता है, विशेष रूप है। पोशाक के रंग में क्रमिक बदलाव, गले पर बो, एम्पायर लाइन ड्रेस, और चौकोर योग, चौकोर गला, गले पर चुन्नट। ठीक है, आपको बताना है किस पर क्या जाएगा। तो संतुलन क्या है, जब आप गले पर अपना संतुलन, जब गले पर आप चुन्नट डालेंगे, गले पर चुन्नट, तो संतुलन का मतलब है आप इस प्रकार से चुन्नट डालेंगे कि देखने पे लगे कि जो है ये एक जो है तरीके से, एक सुंदरता से जो है किया गया है, संतुलित ढंग से। ये ऐसे भी चुन्नट मत डाल दें कि एकदम फूल जाए, और ऐसे भी चुन्नट डाले कि पता ही ना चले। तो संतुलन बरकरार रखना है गले का। ठीक है, अनुपात। अब अनुपात कहाँ पर जाएगा, तो अनुपात आपका जाएगा कि जब आप कोई ड्रेस बनाएंगे, और ड्रेस पर जो है आपको ये देखना होगा भाई, जो अनुपात में एम्पायर लाइन ड्रेस, मतलब कि अनुपात में आप उस पर प्लीट्स डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक प्लीट्स आप 3 इंच पे डालें तो एक प्लीट्स 4 पे डाल दें, एक प्लीट 2.5 पे डाल दें। आपको अनुपात के अनुसार जो है काम करना है, यानी कि एम्पायर लाइन ड्रेस आपको अनुपात के अनुसार काम करना है। एक रूपता का क्या मतलब होता है, एक रूपता का मतलब होता है चौकोर योग या चौकोर गला। ये एक रूपता को आपको दर्शाता है। एक रूपता मतलब चौकोर होगा तो ऐसे भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये पीछे का जो ये ऐसे कटेगा। ठीक है, तो चौकोर योग या चौकोर गला ये एक रूपता को क्या करता है, दर्शाता है। विशेष रूप क्या होता है, विशेष ये होता है कि गले पर जब कोई आपने जो है आकार लगा रखा है, गले पर आप जो है बो लगा रखे हैं, तो ये आपके गले को दिखाता, विशेष दिखाता, अलग दिखाता है। अच्छा, ये आपका कुछ क्वेश्चन आपका आ गया है डिजाइन से, और ये डिजाइन से आपका जो क्वेश्चन आया ये आ गया आपका कपड़े के लिए, डिजाइन से आ गया। ठीक है, पोशाक आ गया है, तो ये आपका टेक्सटाइल का आ गया है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन भले टेक्सटाइल का है, लेकिन ये जो है शब्द जो है आपके जो वाक्य हैं वो भले टेक्सटाइल के हैं, लेकिन जो शब्द हैं ये आपको देखना है कि ये आपके डिजाइन से ही जो है मिल रहे हैं। तो 5 3 4 2 ये आपका ऑप्शन है, आप देख लीजिए 5 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है। औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, ऑप्टिकल संतुलन या अवयव संतुलन। तो जब केंद्र के दोनों ओर, मान लीजिए कि जो है ये आपका एक लाइन है, ये केंद्र है, केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार, मतलब समान मन से और समान भार अगर रखा जाता है तो बस बराबर की दूरी पर रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो औपचारिक संतुलन है ये। तराजू देखते हैं, तराजू, यही तराजू का उदाहरण लीजिए। आपने मान लीजिए सब्जी वाले से कहा भैया मुझे 1 किलो करेला दे दो। ठीक है, 1 किलो करेला का मतलब ये है कि वो तौलेगा, 1 किलो का बाट एक तरफ रखेगा, 1 किलो का करेला एक तरफ रखेगा। मनचाही वस्तु उसने रखी, क्योंकि करेला मैंने मांगी है उसे, तो उसको करेला देना, वो उसकी मनचाही वस्तु हो गई। और बाट यानी उसको उस हिसाब से पैसे लेने हैं, तो वो भी उसकी मनचाही वस्तु है। मनचाही वस्तु रखा है, केंद्र जो डंडी पकड़ा हुआ है वो डंडी उसकी जो है रस्सी जो है वो उसको पकड़ना केंद्र हो गया, और दोनों बराबर हो गए, तो वो क्या होता है, औपचारिक संतुलन होता है, कि ये औपचारिक संतुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
सूची 1 के पद को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? एकांतता, कमरों का समूह, लचीलापन, हवादार, दरवाजे और खिड़कियों की योजना, कमरों का सही समूहीकरण, वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। ठीक है, तो एकांतता का मतलब होता है कि जो है, एकांतता का मतलब होता है कि जो है कोई कमरा एकांत में हो, अकेला हो। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है, नेट का क्वेश्चन है ये, कि इसमें जो सारी चीज़ें तो आपकी मिलती जुलती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं आपकी, कोई चीज़ें ऐसी नहीं जो मिलती जुलती ना हो। एक आपका जो ऑप्शन है क्या, कि कमरों का सही समूहीकरण, तो कमरों का सही समूहीकरण मतलब कि क्या हो गया, एकांत तो नहीं हो गया, फिर कमरे तो समूह वाले हो गए, आपके एकांत कमरा कहाँ आया। यहाँ पर होना चाहिए था कि कमरा जो समूह से अलग हो वो एकांतता में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसको, क्या, जो समूह से अलग हो, और इसके बाद हम लोग लगा देते हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब समूह से अलग कमरा है तो 2 हो गया। कमरे का समूह कि वह कमरे साथ रखना जो सॉरी जहाँ पर वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हो। 1 मिनट, ठीक है, ये वह कमरे साथ रखना जो संबंधित क्रियाओं से जुड़े हो, यानी कि 3। लचीलापन क्या होता है कि आपका एक कमरा है, उसमें आप सारे काम को लो, बाथरूम भी बना हुआ है, वहाँ से आप एक कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, आप किचन में भी चले जाओ, वहाँ से आप खाना वाना खा लो, या आपका एक कोई जो है खिड़की टाइप का लगा हो, तो वो क्या हो जाता है, लचीलापन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है, हवादार। हवादार में तो दरवाजे खिड़कियों की योजना ये आपका चला आता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा मैंने खुद से बनाया है, इसका ध्यान रखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, अगर स्किप करके देखेंगे तो समस्या आएगी। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन को चयन करना है। अनुपात, क्रम सूचक, नामी सूचक, अंतराल, नाम सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात, क्रम सूचक, अंतराल, नाम सूचक, अनुपात, अंतराल, अनुपात, क्रम सूचक, नाम सूचक। तो क्या है, आपको जो है माप के पैमाने को बढ़ाना है। ठीक है, तो नाप का पैमाना क्या होता है वही बताना है। ठीक, तो सबसे पहले नाप का पैमाना होता है कि कोई किसी को नाम से आप बुलाते हो, हेलो मिस्टर इधर आइए, हेलो मिस्टर चार्ली इधर आइए। ठीक है, तो मिस्टर चार्ली नाम सूचक। क्रम सूचक, आप 4-5 लोग हैं तो बोलेंगे ए भैया वो चौथे नंबर वाले बाबू या भैया या बच्ची या बहनी जो भी हो इधर आइए। ठीक है, अंतराल, अंतराल मतलब अब कुछ दूर पे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ए भैया जरा फला को बुला कर दिखाओ, तो वो फला जो है उनको बुला दो तो जरा मुझे उनसे काम है। ठीक है, ये अंतराल हो गया। अनुपात, अब अनुपात आता है, अनुपात मतलब कि जो है एक लिबरल जो है चीज़ें होती हैं कि अनुपात में है, बहुत जो है यहाँ पर एक खड़ा है 4 बाद ये ऐसे से मतलब अनुपात, दूरी के लिए अनुपात। तो नाम सूचक ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जरा देखिए, नोचेस क्या है, एकल नोच क्या है, दोहरा नोच क्या है और संतुलन चिन्ह क्या है। ठीक है, ये भी आपका वस्त्र विज्ञान का ही क्वेश्चन है। फ्रंट आर्म होल, कटाई रेखा, सीवन रेखा और आपका क्या है, बैक आर्म होल। ठीक है, तो आपका क्या है, नोचेस क्या होता है, तो नोचेस आपका क्या होता है वही बताना है। तो पहले नॉच आपका कहाँ लगेगा, आपके आर्म होल के पास नॉच लगता है। आपका नॉच ऐसे 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 बनता है, नॉच ऐसे आर्म होल के पास के पास बनता है, आर्म होल के पास। ठीक है, तो बैक आर्म होल आपका कहाँ चला जाएगा, नॉच चला जाएगा, बैक आर्म होल। एकल नौच कहाँ जाएगा, एकल नौच जो सीवन रेखा होती है, मतलब जो जहाँ पर सिलाई की जाती है वहाँ पर इस प्रकार से नौच दिया जाता है, उसको एकल नौच बोलते हैं, सीवन रेखा। ठीक है, 3, 4, 3। दोहरा नौच कहाँ होता है, दोहरा नौच फ्रंट आर्म होल के पास होता है, दोहरा नौच कहाँ होता है, फ्रंट आर्म होल के पास होता है। संतुलन चिन्ह कहाँ होता है, कटाई रेखा के पास संतुलन चिन्ह होना चाहिए, वरना कटाई रेखा बेकार हो जाएगी। आपका ऑप्शन 4, 3, 1, 2 यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सही क्रम क्या है? डेयरी से मार्ग को चिन्हित करना, डेयरी मतलब दूध वाली डेयरी की बात हो रही है। कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फ्लोर प्लान बनाना, डोरी की लंबाई नापना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जहां पर आपको कार्य करना होगा उसके केंद्र वहां आप देखेंगे क्या मतलब कार्य केंद्र को चिन्हित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोजिट आप इलाहाबाद में पढ़ते हैं, आप इलाहाबाद का कोई मुख्य चौक होगा, जैसे आप जो है अब जो इलाहाबाद में रहते होते हैं उनको पता होगा, बहुत दूर जाते होते हैं वो, तो आपका ये मान लीजिए ये मुख्य चौक है, ठीक है, इलाहाबाद का आपका, ठीक। अब वहां से आपको क्या करना है, आपको इलाहाबाद का चिन्ह करेंगे कि हाँ वो आपका एक चौराहा चिन्ह करेंगे। इसके बाद में आप वहां पर फ्लोर प्लान बनाएंगे, आप चौराहे से या केंद्र है जो आपका घर का जो केंद्र है उस घर के केंद्र को आप क्या करेंगे, फ्लोर बनाइए। अब यहाँ पर आपको घर बनाना है, ठीक है। घर बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि अब आप देखेंगे कि डोरी से आपको मार्ग को चिन्हित करेंगे, भाई डोरी से आप मार्ग को चिन्हित करेंगे, ठीक है। डोरी से, अच्छा ये डोरी लिखा था, मुझे लगा डेयरी लिखा है, ठीक है। डोरी से मार्ग को चिन्हित करेंगे, इसके बाद डोरी को नाप लेंगे, ठीक। क्या करेंगे, केंद्र, कार्य केंद्र को चिन्हित करेंगे अपने, जो है मान लीजिए आपको यहाँ पर घर बनाना है, इसको आप चिन्हित करेंगे। फ्लोर प्लान बनाएंगे, आप फ्लोर का प्लान बना लेंगे, ये कमरा है, ये कमरा है, बेडरूम है, किचन है, ये फला है ढिमका जो भी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, डोरी से मार्ग को चिन्हित करेंगे। अब डोरी से आप मार्ग को चिन्हित करेंगे और डोरी की लंबाई नापेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव जीवन में नवजात को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मानव जीवन में नवजात को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, या आपका 5 भाग में बांटा गया है। तो जैसे ही नवजात का मतलब होता है जैसे ही बच्चा जन्म ले तुरंत, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और 2 सप्ताह तक वो नवजात रहता है, उसका एक ही भाग में बांटा गया है, 2 भाग में नहीं बांटा गया है। शैशव अवस्था 2 भाग में बांटा जाता है, बाल्यावस्था 3 भाग में बांटा जाता है, लेकिन नवजात अवस्था एक ही भाग में बांटा जाता है, ठीक है। नवजात अवस्था के बाद में एक भाग में बांटा गया है। ऑप्शन मत देखिएगा, ऑप्शन सही नहीं है, वहाँ पर शैशव अवस्था की बात कर दी गई है, एक भाग में बांटा गया है, इसका 2 भाग नहीं है, ठीक है। 2 भाग शैशव अवस्था का होता है, ठीक है। क्या शैशव अवस्था होता है कि नवजात के बाद जो शैशव अवस्था होता है कि वो पूर्व शैशव अवस्था होता है और एक उत्तर शैशव अवस्था होता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो आपका एक भाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं? रेखा, पोत, अनुपात, रेखा, आकार, रंग, नमूना, प्रकाश, लय, रंग, पोत, संतुलन। कौन से समूह में सभी कला के तत्व आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका जो नए समय की बात हो रही है, अगर नया समय देखो, प्रेजेंट टाइम में देखो, तो आपका रेखा के अनुसार चित्र बन जाता है, आकार उसको बना दो गोल दिल या जो भी, और उसमें अच्छे से रंग भर दो, यही उसको जो है मान रखा जा रहा है, ठीक है। कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है वह है अनुपात, बल, एकरूपता, संतुलन। कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है, एकता की बात कर रहा है, एकता का आभास उत्पन्न करता है, वो क्या होता है आपका एक रूपता, एक जैसा जो दिखता है वो एकता का आभास उत्पन्न कराता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन बार बार दोहराई जाती है उसे क्या बोलते हैं? इनफेंसिस बोलते हैं, हारमनी बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, तो उसको रिदम बोलते हैं, ठीक है। ये आपके वस्त्र विज्ञान का क्वेश्चन है। रिदम होता, कहते हैं एक ही रिदम में चलते जा रहे हैं, इनका कोई रिदम ही चेंज नहीं होता, ये गाना एक ही रिदम में बजता जा रहा है, नींद आ रही बोलते हैं ना, रिदम होता है जो चेंज नहीं होता। कला के तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं ये बताना है आपको। तो कला के तत्व आपको पता है 7 होते हैं और सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। कला के तत्व निम्न है, कौन कौन से तत्व हैं कला के, जरा आपको बताइए इसको। तो
रेखा, नमूना, आकार, सतह, नमूना, आकार, सतह, रंग, रेखा, रंग, सतह, आकार, नमूना, आकार, रंग, रेखा। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा आंसर सही होगा, बताएं जरा। तो रेखा का जो तत्व है वो क्या है, कला का जो तत्व है क्या है, नमूना है, आकार है, रंग है। ये तीन तो है, क्या है, नमूना है, आकार है, रंग है। ठीक है, ठीक है। तो कला का तत्व निम्न बताइए। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ये क्वेश्चन का मुझे सही आंसर बता के दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही जो है घमंजा बना दिए गए हैं। इसको सही करके देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं इसका आंसर कर देती हूँ, चाहे कल कर दूंगी, चाहे ग्रुप पर, चाहे टेलीग्राम पर, कहीं पर मैं दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। टीबिया प्रमुख हड्डी है, कहाँ की हड्डी है भाई टीबिया, छाती की, सिर की, पैर की, हाथ की। ये प्रबंधन में क्वेश्चन नहीं मिला तो सारे क्वेश्चन गोलमोल कर दिए हैं। तो टीबिया पैर में होती है, पैर की हड्डी होती है। जो आपका टखना होता है ना, टखना, ये आपका घुटना होता है, यहाँ पर आपकी थाई होती है, यानी कि जांग होती है। और इसके नीचे जो ये टखना होता है, इसमें से पंजा निकलता है। इस पंजे की जो ये टखने में जो ये हड्डी होती है, इसको टीबिया बोलते हैं। ठीक, ये टीबिया फैबुला, दो हड्डी होती है, एक टीबिया होती है, एक फैबुला होती है। ठीक है, चलें। संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा, कुछ भी नहीं। तो संतुलन से विश्रामदायक भाव आता है, विश्राम। ए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कला का मूलभूत सिद्धांत क्या है, अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जो है आपका जो आपका होता है ना, कला का मूलभूत सिद्धांत, वो लय और संतुलन होता है। लय होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए। ठीक है, लय और संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें कला के मूलभूत सिद्धांत है 5, सबको पता है कला के कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, कला के कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, तो कला के जो 5 सिद्धांत हैं उसमें से आपके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, तो लय होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए। ये आपके मूलभूत सिद्धांत है। समानुपातिक प्रभाव के नियामक है केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। कह रहे मतलब समानुपात किस प्रकार से आप जो है उसको दिखा सकते हैं, किस प्रकार से, तो आपका रेखा है, आपकी दूरी है, आपने माप लिया, ये सारी एक समकक्ष बराबर रहेंगे तो ही आप क्या हो जाएगा, समानुपातिक भाव दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है। मैं 2 ऑप्शन और लिखूंगी, पहला है निचला भाग, दूसरा है भीतरी भाग, तीसरा है ऊपरी भाग, और चौथा है किसी भी भाग को। ठीक है, ये चौथा है, ये तीसरा है। तो सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने किस भाग को सुंदर बनाते हैं, तो सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने जो ऊपरी भाग होते हैं उसको सुंदर बनाते हैं, मतलब कि जो सीने की तरफ भाग होते हैं उसको सुंदर बनाते हैं। इसलिए हम लोग का तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दरवाजे और खिड़कियों पर, पतला आधे दरवाजे खिड़कियों पर, पतला पूरे दरवाजे खिड़कियों पर, किसी भी तरह से पर्दा मोटा होना चाहिए ताकि हवा से उड़े ना, पूरे दरवाजे और खिड़कियों पर लगना चाहिए। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा होता है, केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु, केंद्र से ऊपर, केंद्र से नीचे, अलग अलग रंग, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो है जब आप संतुलन दिखाएंगे तो केंद्र के दोनों ओर बराबर वस्तुएं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडला। मांडला आर्ट होता है, जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं उस प्रकार का, ये ऐसे है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मेहंदी लगाते ना, मांडला आर्ट उसी को बोलते हैं। तो मांडला आर्ट फर्श की सजावट है, कहाँ की है, तमिलनाडु की है, बंगाल की है, गुजरात की है, राजस्थान की। मांडला आर्ट कहाँ की है बताएं।
तो मंडला आर्ट कहाँ की है बताए? तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, राजस्थान। मंडला आर्ट आपके तमिलनाडु की है। सबसे पहले मंडला आर्ट मदुरई के एक व्यक्ति ने बनाई थी, बहुत भव्य मंडला आर्ट बनाई थी। ये इसको कैसे बनाते हैं? इसको चावल के आटे से मंडला आर्ट बनाते हैं। अब तो चावल के मतलब कलर से भी बनाने लगे, अब तो लोग मेहंदी वगैरह लगाने लगे। नहीं तो मंडला आर्ट को बनाया जाता था चावल के आटे से। चावल के आटों को ही अलग अलग रंगों से रंग के मंडला आर्ट बनाया जाता था। ठीक है, इसमें राजस्थान लिखा है, राजस्थान गलत है, राजस्थान को मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? लय, समरसता, अवधारणा, अनुपात। ठीक है, एक डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियां मतलब जोड़ के बीच संबंध होता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग अनुपात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है: संरचनात्मक, सजावटी, सजीव, अमूर्त। जब टुकड़ों को जोड़कर कपड़े बनते हैं या कोई भी चीज़ बनती है तो उसको सजावटी के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर की सजावट से क्या तात्पर्य? घर में फूलदान, तस्वीरें, खिलौने आदि होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान को कलापूर्ण व्यवस्था से रखना, कालीन, पर्दे आदि को अधिकाधिक प्रयोग करना। तो कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण रूप से व्यवस्था करना, यही क्या होता है? वो कमरों की सजावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं: अनुपात है, संतुलन है, प्रभाव है, सभी है। तो सभी होते हैं भाई, अनुपात में लगाना है, संतुलित होना है और दबाव प्रभाव भी डालना है। ठीक है, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है: रेखा, आकार, बनावट, तीनों द्वारा। अनुरूपता को, ठीक है, अनुरूपता को किसके द्वारा जो किया जाता है? तो अनुरूपता को आपको कहीं पर कोई चीज़ दिखानी है, अनुरूपता दिखाना है तो वहाँ पर आपको रेखा लगाना पड़ेगा, आकार बनाना पड़ेगा, रेखा आकार बना के एक बनावट तैयार हो जाएगी उसके अनुसार, यानी कि तीनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो संतुलित बजट को निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता, सुंदरता का ध्यान में रखे और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? रट का, स्टेला सुंदरराज का, टी क्रैक का या विस्लर का? ये कथन किसका है? अनुपात से तात्पर्य है, ठीक है, मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। तो ये किसका है? ये स्टेला सुंदरराज का है, रट का या टी क्रैक या विस्लर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गृह सज्जा से क्या तात्पर्य है? कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना। कम स्थान, अधिक खर्च, कम समय में घर को सजाना। अधिक सीनरी होगा, कम खर्च, अधिक समय घर को सजाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घर को सजाने से क्या होता है कि आपके घर को सजाने से आता है कि आपका जो है भले जगह कम हो, भले खर्च कम हो और भले जो है समय कम हो, घर को उसी अच्छे से व्यवस्था कर देना। ठीक है, तो कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना गृह सज्जा से तात्पर्य होता है। ठीक है, ऐसा ना हो पूरा दिन उसी में लगे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं एकता, बल, लय, अनुपात। तो जो लय होता है, ये लय लय लय, ये लय है, ये लय, ये किसका? चढ़ाव और उतार का क्रम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कला के आधारीय तत्वों में से एक है संतुलन, लय, अनुरूपता, रेखा। कला के आधारीय तत्व की बात हो रही है, तो आधारीय तत्वों में से एक क्या क्या है आपका बताएं? तो कला के आधारीय तत्व मतलब कि आपने आधार है, पहले आप इसको करेंगे ही, तो कला का आधार आपका रेखा होता है, यानी कि रेखा है। रेखा जब बन जाएगा तभी आप देखेंगे लय में है, तभी आप देखेंगे अनुपात में, तभी आप देखेंगे संतुलन में। कला का सिद्धांत क्या है? रेखा है, संतुलन है, प्रकाश है, उपरोक्त सभी है। तो कला का सिद्धांत आपको पता है कि रेखा भी होता है, ठीक है, और आपका संतुलन भी होता है। ठीक है, नहीं, रेखा संतुलन कहाँ होता है? कला के कितने सिद्धांत होते हैं? 5 सिद्धांत होते हैं। कला के कितने सिद्धांत होते हैं? 5 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा बताएं? तो कला के सिद्धांत में आपका रेखा और प्रकाश नहीं आता है, संतुलन आता है। संतुलन, लय, पैटर्न, विविधता, अनुपात,
ये 5 मुख्य हैं, लेकिन और भी आपको देखने मिलते हैं, कहीं कहीं 10 सिद्धांत भी लिखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 6 सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं। सहयोग भी आ जाता है, सामंजस्य भी आ जाता है, प्रभाविता भी आ जाता है, परिपेक्ष भी आ जाता है, ये सारा आ जाता है, लेकिन रेखा और प्रकाश नहीं आ जाता कला के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। या विशेष रूप से सजावट के प्रयोग के लिए किया जाता है। कढ़ाई, कैंची, कतरने, हल्के कतरन, अत्यधिक कतरन। विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई, कैंची, कतरने, हल्का कतरन या अत्यधिक कतरन। तो हल्के कतरन आप क्या करते हैं, डिजाइन में या जो है सजावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संतुलन, लय तथा अनुपात क्या कहलाते हैं। कला के सिद्धांत, कला के तत्व, कला की सतह या इनमें से कोई नहीं। तो संतुलन, लय, अनुपात, पैटर्न, विविधता, इसके बाद में सहयोग, सामंजस्य, प्रभाविता, परिपेक्ष, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, कला के सिद्धांत में आ जाती हैं। ठीक है, क्या क्या सुनिए फिर से। संतुलन, सहयोग, पैटर्न, विविधता, अनुपात, संतुलन, सामंजस्य, प्रभाविता, परिपेक्ष, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। आज 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, परिधानों के नमूनों की रचना में रेखाएं, आकार, रेखा बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। जो परिधान की रचना को ढंग से व्यवस्थित करने के लिए कला के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कला के तत्व होते हैं 3, 4, 7, 9। कला के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो कला के तत्व होते हैं 7 प्रकार के। और एक चीज़ मैं बता दूं, यही जब आप बड़ी बुक्स में जाएंगे, बड़े स्तर पे जाएंगे, मतलब जो आप एक कला वाले होते हैं ना, ड्राइंग वाले जो होते हैं, उनमें आपको ये 10, 12 इस तरह से मिलते हैं। ये तो हम लोग के यहाँ इतना जो है मुख्य रूप से घरेलू के लिए समझाया जाता है। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं, रंगों को दोहराया जाता है। महत्व, फोकस बिंदु, बैलेंस, पैटर्न। तो आपको पता है जो दोहराव होता है किसकी वजह से होता है, पैटर्न की वजह से होता है। क्या है, इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है, पैटर्न के। बैलेंस नहीं होगा, आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर सही कीजिएगा, पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। ग्राफिक्स, वर्कशीट, एनालिसिस, क्राइस, मैट्रिक्स, विविधता या बबल्स डायग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें क्या क्या आपके होते हैं और आपको विकल्प किस प्रकार से दिया है कि क्या क्या सही होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी ग्राफिक्स यानी डिज़ाइन पूर्व फेस की बात होती है तो पहले तो वर्कशीट लगाना पड़ता है, वर्कशीट के बिना काम नहीं होती है। ठीक है, वर्कशीट लगाना पड़ता है आपका। ठीक है, वर्कशीट के बाद में आपकी जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स जो होते हैं आपके, वो उसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे 10-10 की गिनती टाइप ऐसे कुछ होता है ग्राफिक्स डिजाइन में, उसकी विविधता होनी चाहिए। ठीक है, और इसका बाद में आपका एनालिसिस, क्राइस भी होना चाहिए। ठीक है, आपका ए, बी और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आज का लास्ट 50वां क्वेश्चन है। प्राचीन पिरामिड उदाहरण है किसके, संरचनात्मक संरचनागत डिजाइन, अलंकारिक डिजाइन, टेक्सचर डिजाइन, रुचिकर डिजाइन। ठीक है, तो ये आपको बताना है ये कौन सी डिजाइन है किसके। तो जो प्राचीन पिरामिड उदाहरण है, सबसे पहले तो संरचना डिजाइन है, संरचना उसकी आकार है। ठीक है, और उसका टेक्सचर आप नहीं देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे। आपको टेक्सचर अगर कोई बोलता है तो गलत है। पिरामिड ऐसे बनता है, एक मिनट, पिरामिड कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे। ठीक, लेकिन ऐसे पिरामिड जो बनता है ना, ये सीढ़ी नुमा होता है। लेकिन यहाँ पर संरचना की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, उसकी टेक्सचर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग संरचना की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये आज का आपका 50वां क्वेश्चन था।
आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन का आपको हल सही दिखा होगा। 3-4 क्वेश्चन गलत थे, एक क्वेश्चन को मैंने पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्लीज़ आंसर कीजिएगा सब लोग। कोई भी समस्या होगी तो ज़रूर आप लोग बोलिएगा, चाहे ग्रुप पर बोलिएगा, टेलीग्राम पर बोलिएगा, व्हाट्सएप पर बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिए, कहीं भी बोलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और आप लाइव वीडियो में ज़रूर उपस्थित होइएगा शाम 5 बजे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।